गोजो की जो सिक्स आईज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गोजो ही क्लैन इनहेरिट करती है बहुत सालों से। पास्ट में अगर किसी ने भी सिक्स आईज पोजेस करी है जो गोजो के पास है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गोजो क्लैन के ही द्वारा पोजेस करी गई है। पर ऐसा भी नहीं है कि हर दूसरे बंदे के पास सिक्स आईज हमें देखने को मिल रही है। सातरो गोजो एक एक्सेप्शन है हमारे गोजो क्लैन में से, जहाँ पे उसके पास सिक्स आईज है अभी के टाइम पर। और अगर हम सिक्स आईज की बात करें तो वो देखने के काम आती है, जो प्रोवाइड करता है बैरियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, अर्थात वाहक असाधारण धारणा, अर्थात जो कर्स एनर्जी को देख सकता है, जिसका आप तात्पर्य ये भी निकाल सकते हो फ्लो ऑफ कर्स एनर्जी को देखना। और वो इस टेक्निक से वो कर्स टेक्निक भी देख सकते हैं, लाइक रूडियस या सिन पे अजीरो। मीन्स इन दोनों में ये चीज कॉमन थी, ये मतलब अपनी आंख से कुछ सेकंड की फ्यूचर की क्लिप्स ये देख सकते थे। जस्ट लाइक वैसे हमारा इन केस में जो गोजो है वो भी देख सकता है अपनी ब्लू आईज से जो सामने वाला विरोधी है वो क्या टेक्निक को यूज करने वाला है उसको करने से पहले अपनी सिक्स आई की मदद से। अगर आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकालना चाहो तो वो फ्यूचर भी इनडायरेक्टली देख सकता है टेक्निकली। सिर्फ और सिर्फ सिक्स आईज हमें भविष्य दर्शन नहीं करवाती है, उसी के साथ वो आपके कर्स एनर्जी जो यूजर है उसकी कर्स एनर्जी के फ्लो को भी कंट्रोल में रखती है कि वो ओवरलोड से फट ना जाए या फिर उसका कोई शरीर का पार्ट ओवरफ्लो ऑफ एनर्जी के द्वारा खराब ना हो जाए या मतलब फट ना जाए अपने आप में। और उधर ही हमारे केस में यहाँ पे गोजो अपनी कर्स एनर्जी की पावर को, जो इनर कर्स एनर्जी की पावर है, उसको परफेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है और उसको इवनली कंट्रोल कर सकता है कहाँ पे एक एक ग्राम का कर्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो अपनी सिक्स आई की मदद से ये कर सकता है। और इसी सिक्स आईज की वजह से गोजो अपनी जो लिमिटलेस टेक्निक है उसको एक अलग पोटेंशियल पे यूज कर पाता है, जो 400 साल तक कोई भी गोजो क्लैन के अंदर लिमिटलेस टेक्निक को एक ट्रू पोटेंशियल के हिसाब से यूज नहीं कर पाया है। तो इसका तात्पर्य ये भी निकल सकता है यहाँ पे गोजो पहला हमारा पर्सन है 400 साल के अंदर जो लिमिटलेस टेक्निक और सिक्स आईज को एक ही साथ यूज कर सकता है। अभी तो बस मैंने गोजो की ये ब्यूटीफुल सेक्सी आई का सिर्फ ओवरव्यू बताया है, अभी इसकी ट्रू पोटेंशियल पावर अनलॉक होनी बाकी है, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन डिटेल। तो आप रुको, इस वीडियो को देखो, फिर आप जज करना कि ये बंदा लिटरली थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम दी ओनर, क्या ये लाइन सही है या कोई और पर्सन भी एग्जिस्ट करता है जो गोजो से भी ज्यादा पावरफुल हो करंट टाइमलाइन में। तो एक ब्यूटीफुल स्टार्ट के साथ पार्ट 2 के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए और बिना अपने आप को और पावरफुल बनाए हुए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो हमारे इस प्लेलिस्ट का पार्ट 2 होने वाला है। जुजुत्सु काइसेन पे हमने प्लेलिस्ट बना रहे हैं जहाँ पे हमने पहले बात करती हूँ इसकी इन डिटेल लिमिटलेस पावर की, गोजो की। उस वीडियो के अंदर हमने कवर करते हैं लिमिटलेस टेक्निक, जो रेड टेक्निक को यूज करता है, ब्लू टेक्निक को यूज करता है, पर्पल टेक्निक को यूज करता है, टेलीपोर्टेशन को यूज करता है, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट को यूज करता है। वो सारे हमने पावर इन डिटेल मैथमेटिक प्लस साइंस की वे में आपको समझाने की कोशिश करती है इन डिटेल। तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना, आपको लिंक इधर मिल जाएगा। और आज हम इस वीडियो में गोजो की इन सेक्सी आईज मीन सिक्स आईज की हम डिटेल पावर ब्रेकडाउन करके डिस्कस करेंगे। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 पर्सन से मिलाना चाहता हूँ। ये पर्सन अलग है और ये भी पर्सन अलग है। जो इसके अंदर सुटोरू गेतो हमें देखने को मिला है, ये हमारा गोजो का दोस्त है, और जिसके अंदर हमें देखने को मिला है जिसके सर के ऊपर लाइन है वो मेन विलेन है। और सारी जो भी बैड इवेंट और जो भी हमें कर्स से एनर्जी देखने को मिल रहा है उसका रीजन सिर्फ यही बंदा है, केंजाकू। तो इन दोनों को एक समझने की गलती मत कर देना, जिसके सर पे लाइन है वो हमारा केंजाकू है, जिसके सर पे लाइन नहीं है वो गोजो का दोस्त है। एंड हाँ, दोनों दिखने में बहुत ज्यादा सेम है, बट इसके पीछे एक रीजन है जिसकी वजह से एक विलन है और एक हमारा गोजो का दोस्त है। उसका रीजन क्या है अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। अगर इस पर अगर 100 लाइक आ गए इस वीडियो पे तो इन दोनों का मतलब रिलेशन क्या है और दोनों मतलब अलग कैसे पर्सनैलिटी है मैं आपको इन डिटेल समझा दूंगा। और बहुत ज़्यादा बैक ट्रेजिक स्टोरी है, तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी 100 लाइक दे दो इस वीडियो पे, इसकी दोनों के रिलेशन की वीडियो आ जाएगी। पहले मेरे को आपको सिक्स आईज की पावर या सिक्स आईज की जो एबिलिटी है उसको बताने से पहले मेरे को इसका पास्ट के बारे में बताना होगा कि सिक्स आईज का क्या रीजन है और वो किस पावर से या किस लोगों से कनेक्टेड है। जो ये सेक्सी ब्लू आईज का राज है ये बाय फेट कनेक्टेड है मास्टर टेंगेन एंड स्टार प्लाज्मा वेसल से। वो कैसे? जो हमारा मेन विलेन है जुजुत्सु काइसेन का केंजाकू, यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है सारे इवेंट का, और जितने भी बुरे इवेंट हो रहे हैं सारे इसका। और इसी वजह से इसको 2 बंदों ने हराया था, और 2 बंदे वो ऐसे थे जो सिक्स आईज पावर पोजेस करते थे। उससे पहले केंजाकू को छूना भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बट 2 सिक्स आईज पावर पोजेस करने वाले बंदों ने इसको हराया था।
तो उसके बाद से ये तो बच गया था जैसे तैसे, बट उसके बाद से गोजो क्लैन में जो भी 6 आइज का बच्चा पैदा होता था उसके भी इसकी नजर हुआ करती थी और सबको एक एक करके मार दिया करता था। और वैसे हमारा गोजो सटारो पहला पर्सन है जो 400 साल के बाद जिंदा बच पाया है केंजाकू से। और गोजो बच कैसे पाया, उसके पास में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जो उसकी माँ भी रिस्पॉन्सिबल थी, उसकी वजह से उसको अपना क्लैन को छोड़ के दूर जाना पड़ता, उसकी वजह से वो बच पाया था, अदरवाइज वो भी निपट जाता। इवन केंजाकू ने ही तोजी को हायर करा था एमाने को मारने के लिए, और इसी बंदे ने स्टार रिलीजन ग्रुप को भी फाउंड करा था। उनके सारे जो मेंबर इकट्ठा हुए थे हमारे इसी बंदे ने करा था। जो इवन क्यू सोल्जर अमानी के जो पीछे पड़े थे उसको मारने के लिए, वो भी केंजाकू ने ही भेजा था उसको मारने के लिए। बेसिकली केंजाकू का मेन पर्पस ये है, वो पूरी जगह अराजकता फैलाना चाहता है, कैरियोस फैला के पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। तो वो कैसे कर पाएगा, उसके पास दो है, पूरी दुनिया को जाए खुद से कॉन्कर करे और जीते और सबको मतलब जो भी अराजकता फैलाना चाहते हैं वो फैला दे। दूसरा वे ये है, जो पावरफुल लोग ऊपर बैठ रखे हैं उन्हीं को ही करप्ट कर दे और उन्हीं के द्वारा ही ये पूरी दुनिया में अराजकता और पूरी तबाही फैलाए। और वो कैसे होगा और किसके द्वारा होगा, तो जो ये करने वाला है वो मास्टर टेंगन ही है और पूरी दुनिया को भी तबाह मास्टर टेंगन ही कर देगा और पूरी दुनिया को बचाने की पावर भी मास्टर टेंगन के पास रहता है। जो भी जिसो हाई स्कूल चल रहे हैं वो इसका रीजन हमारा मास्टर टेंजन है, वो सारे ही चीजें चला रहा है, सबको ट्रेनिंग उसी ने दी है, अच्छाई का सारा नेक का काम वही कर रहा है। उसके पास एक वरदान आप कह सकते हो है, वो अमर है, उसको मारा नहीं जा सकता, बट उसका वो अमरता एक वरदान कम है और शराब ज्यादा है। मीन्स ये शराब जो मैंने आपको बताई ये ऐसे बना है, वो अमर तो है बट उसको हर 500 साल के अंदर एक वेसल को अपने अंदर मर्ज करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो 500 साल और जी पाए और वैसे ही करके वो अमर बन जाए। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तो इसके जीने की भी क्या जरूरत है, मर जाए, कोई किसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली किसी लड़की को ये मार रहा है, तो क्या फायदा इसके जीने का, ये भी तो मर सकता है, क्या दिक्कत होगी। तो दिक्कत ये होगी, जितनी ज़्यादा ये पावर पोजेस करता है, जब तक ये कॉन्शियस है, मतलब ये जिंदा है, जब तक ये दूसरी बॉडी को कंज्यूम कर रहा है, ये नेक काम कर रहा है। जैसे ही 500 साल बीत गए, इसने कोई वेसल को कंज्यूम नहीं करा, अपने अंदर अपने शरीर के साथ मर्ज नहीं करा, तो वहां पे एक ही चीज होगी कि जो मास्टर टेंगन है ये कर्स एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी बैड कर्स एनर्जी, और वो भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ईवल कर्स एनर्जी, और जिसको हराना भी बहुत सारे सोर्सरर की बस की बात नहीं है। या फिर हमारा मास्टर टेंगन एक ईवल कर्स एनर्जी बन गई, फिर उसके बाद इस दुनिया में अराजकता और कैरियोस फैलाने में बिल्कुल नहीं टाइम नहीं लगेगा, जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन हमारी खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। और केंजाकू का यही प्लान है कि मास्टर टेंगन को जैसे कैसे करके इसको बैड ईवल कर्स एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, उसी के द्वारा इसी बंदे से सारे भी डिस्ट्रक्शन और जो भी करवाना है वही करवाएंगे। तो इसका अगर क्रप्स निकालोगे, तो अगर सारा आप मेरे जो भी बोला इसको नचोड़ के गिलास में डालोगे, तो आपको बस ये 4 शब्द ही मिलेंगे, जो है हमारे ब्लू आइज, मीन्स ये सेक्सी आइज कनेक्टेड है बाय फेट मास्टर टेंगन एंड स्टार प्लाज्मा वेसल से। अब बढ़ते हैं हम 6 आइज पावर की तरफ। जो 6 आइज पावर है गोजो क्लैन में कुछ ही लोग पोजेस कर सकते हैं, जिसमें से कुछ सालों के बाद सतारू गोजो ने जन्म लिया है गोजो क्लैन के अंदर। अब जैसे कि जो गोजो क्लैन में अगर कोई भी पावर यूज करनी लिमिट है इसकी, तो आपको उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उस पर महारत हासिल करनी पड़ेगी, फिर उसी के बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको चीजें देखने को अलग मिलेगी, जिसके पास आंख है वो इसको बाय डिफॉल्ट ही यूज कर सकते हैं, जैसे हम अपनी दृष्टि से किसी भी चीज को देख सकते हैं, किसी का भी चीज का अनुभव ले सकते हैं, वैसे हमारा गोजो अपनी 6 आइज मीन्स सेक्सी आइज से पूरी दुनिया देख सकता है, उसी के साथ कर्स एनर्जी का फ्लो दे सकता है और कुछ अपने बॉडी में कर्स एनर्जी का मैनिपुलेशन कर सकता है, जिसके वजह से हमारे जो कर्स एनर्जी का फ्लो है उसकी बॉडी के अंदर एक परफेक्टली एक लिमिट वे में बहे, जहाँ पे जितनी पावर जानी है उतनी ही जाए, वो जल्दी एग्जॉस्ट ना हो जाए और उसकी पावर कभी खत्म भी ना हो। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाई गोजो कवर इट्स आइज। सीजन 1 से लेके सीजन 2 तक एक मिस्ट्री कॉमन है, और इवन हमारे मेन कैरेक्टर भी इसको पॉइंट आउट करते हैं, जो उसके पास कर्स एनर्जी इमेंस होती है वो अपनी आंखों को कवर करते हैं, जैसे कि हमारा गोजो सतारो करता है कि अपने पट्टी से पूरे आंख को कवर कर लेता है। वो क्यों करता है, जरूरी है, इतने ब्यूटीफुल इतने सेक्सी आइज है, जब लड़कियां मरती है
दिखती है तो कवर करने की क्या ही जरूरत है। तो इसके बेसिकली कुछ रीजंस हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 6 आइज कर्स एनर्जी को देख सकती है। हम इसका तात्पर्य ये भी निकाल सकते हैं, जिसका जैसा नाम है 6 आइज मीन जो इसकी आंख है, देखने के लिए तो इसकी आंख इतनी कैपेबल है, बट जो 6 आइज का रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसकी आंख ना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 6 गुना ज्यादा मतलब क्लियर देख सकती है। तो कितने सारे डिटेल देख सकती है, जितनी हमारी आंख चीजें को देख नहीं पाती उससे भी ज्यादा क्लियरिटी से इसकी आंख देख सकती, जो इंक्लूडिंग कर्स एनर्जी है। जितनी ही पावरफुल हमारी आंख होगी उतनी ही ज्यादा लाइट हमारी आंखों पे जाएगी, और जितनी ही ज्यादा लाइट हमारी आंखों से जाएगी उतने ही ज्यादा आंख दर्द होंगे, या मैं बात करूं उतना ही ज्यादा आपको सर दर्द देखने को मिलेगा। और गोजो के साथ भी सेम केस है। और उस सर दर्द को रोकने के लिए गोजो अपनी आंख पे पट्टी बांधता है। अगर वो आंखों पे पट्टी ही बांध लेता है तो वो दुनिया को साफ कैसे देख पाता है, मतलब आंखों पे पट्टी बांधने के बाद वो चल कैसे पाता है। जैसे ही हमारे हाई डेफिनेशन इंफ्रारेड कैमरा काम करता है, वैसे ही हमारा फीचर गोजो की आंख पे भी लगा हुआ है, जहां पे जैसे ही वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधता है तो उसको दुनिया बिल्कुल क्लियरली इंफ्रारेड कैमरे से जैसे हम देख सकते हैं वैसे ही देख सकता है गोजो भी। और ये भी नहीं कि मतलब मेरे सामने अगर कोई बंदा खड़ा है तो मैं उसको इंफ्रारेड से देख सकता हूँ, वैसा है। इसकी पावर इतनी ज्यादा बियॉन्ड है इंफ्रारेड कैमरा से, या इवन गोजो चाहे अपनी आंखों पे पट्टी बांधने के बाद भी कुछ किलोमीटर तक इंफ्रारेड कैमरा जैसे देख सकता है, कुछ मतलब 100 किलोमीटर भी आराम से ले लो। अगर वो अपनी पावर का मैक्स यूज करे तो आधी दुनिया को भी वो अपनी बंद आंखों से भी देख सकता है। और अगर आगे बढ़े हम इस आंख की नेक्स्ट पावर की तरफ, आइडेंटिफाई यूजर मींस गोजो की पावर, जैसे हमने पहले आपको बताया कर्स एनर्जी को देख सकता है, तो सिर्फ कर्स एनर्जी को देख नहीं सकता, वो कर्स एनर्जी को आइडेंटिफाई भी कर सकता है। डिफरेंट कर्स एनर्जी होती है डिफरेंट लोगों के पास, इसलिए हमारे सब लोगों की डिफरेंट वाइब्स हमें देखने को मिलती है। मतलब इसमें से कोई अलग वाइब आ रही है, इसमें से कोई अलग वाइब आ रही है। जब उसकी आइज कर्स एनर्जी को देख सकती है तो उसकी आइज उस कर्स एनर्जी को आइडेंटिफाई भी कर सकती है। इसी वजह से अगर कोई हमारा विलन देखने को मिलता है गोजो को, और अगर उसने फॉर एग्जांपल अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है या वो ऐसा साउंड नहीं कर रहा, अगर मैं बताऊं अगर उसने अपना हुलिया भी चेंज कर दिया है, तभी भी गोजो उसको पहचान सकता है कि जो तू है वो तू दिखा नहीं रहा है, जो तू नहीं है तू वो है। और इसी वजह से गोजो अपनी 6 आइज की वजह से विलन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है दूर रह के। अगर उसके पास भी है, अगर वो रूप बदल के भी आए तभी भी गोजो पहचान सकता है अपनी 6 आइज की वजह से। तो अब बढ़ते हैं हमारी गोजो की नेक्स्ट आइज पावर की तरफ, एटॉमिक लेवल। तो इस पॉइंट में गोजो एटॉमिक लेवल पर कर्स एनर्जी तो देख सकता है, उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है एटॉमिक लेवल पर। इट मीन्स जब गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक को यूज करता है तो उस टाइम आपको ये चीज देखने को मिल सकती है कि वो एक बार वो अपनी लिमिटलेस टेक्निक की यूज करने के बाद अपनी पावर सारी कर्स एनर्जी खो दे, मतलब एग्जॉस्ट हो जाए, जो नॉर्मल अदर यूजर कर देते हैं। मतलब जितनी ज्यादा अपनी पावर यूज करोगे उतने आपकी एनर्जी अपने बॉडी से कम होती जाएगी। बट जैसे यहाँ पे इस पॉइंट में बात करी, एटॉमिक लेवल पर वो मैनिपुलेट कर सकता है। इट मीन्स लिमिटलेस टेक्निक जब हमारा गोजो यूज करेगा उसको इवन एटॉमिक लेवल पे कंट्रोल कर सकता है कि कितना अमाउंट देना चाहिए, जिसके वजह से वो दोबारा हमारी कर्स एनर्जी को रीजनरेट कर पाए और मतलब ज्यादा एग्जॉस्ट भी ना करे और पावरफुल भी हमारी वो टेक्निक हो। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर गोजो कभी भी हमारी लिमिटलेस टेक्निक को यूज करता है, कर्स एनर्जी कभी भी गोजो की शरीर से खत्म नहीं होगा, वो इनफिनाइटेड है उसकी 6 आइज की वजह से। अदरवाइज गोजो के अलावा कोई और अगर उधर हमारा गोजो का फैमिली मेंबर अगर लिमिटलेस टेक्निक को यूज करे तो कुछ टेक्निक के बाद 1-2 पर्पल मारने के बाद या ब्लू रेड 4-5 मारने के बाद वो खत्म हो जाएगी उसकी लिमिटलेस टेक्निक यूज करने के बाद उसकी कर्स एनर्जी। बट गोजो के साथ ये नहीं है, वो दिन रात लिमिटलेस टेक्निक को यूज करेगा, उसकी कर्स पावर कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर बढ़े हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इज इट अ वे टू डिसेबल 6 आइज पावर। गोजो अपनी इस पावर को मींस अपनी 6 आइज की पावर को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। इज इट इम्पॉसिबल फॉर गोजो? और इसका रीजन ये है, अगर इसको कोई पावर सोर्स ही नहीं चाहिए तो इसको डीएक्टिवेट कर ही कैसे सकते हो। मींस अगर इसकी आंख कर्स एनर्जी से चल रही होती तो कर्स एनर्जी अपनी खत्म कर दे जैसे तैसे करके, और ये आंख भी फंक्शन होना बंद हो जाएगी। पर रियलिटी यहाँ पे कुछ और है, जहाँ पे ये आंख बस एनर्जी से चल रही है, जो बॉडी की एनर्जी है, तो इस सेंस बनता ही नहीं इसको डीएक्टिवेट कर पाए गोजो। इवन अगर गोजो को प्रिज्म रियल में फंसा दिया जाए जहाँ पे उसकी कोई सी भी टेक्निक पावर कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पा रहा है वो भी, तभी भी वो अपनी 6 आइज को यूज कर सकता है प्रिज्म रियल में होने के बाद भी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिफरेंस बिटवीन 6 आइज वर्सेस नॉर्मल आइज। मैं यहाँ पे नॉर्मल आइज का मतलब ये कह रहा हूँ,
हमारी नहीं, जो इसके अंदर जुजुत्सु काइसेन के अंदर जो लोगों के पास नॉर्मल आंख है वो भी तो कर्स एनर्जी को देख सकते हैं। तो गोजो में क्या खासियत है जो उनमें नहीं है? तो हाँ, ये बात सच है कि अगर कोई भी नॉर्मल जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में चाहे तो वो कर्स एनर्जी को देख सकता है। अगर मैं बात करूं गोजो की, तो उसकी आंख ये पावर प्रोवाइड करती है, वो फ्लो ऑफ कर्स एनर्जी देख सकता है। इवन अगर वो अपनी आंख बंद कर रखा है तभी भी वो कर्स एनर्जी को देख सकता है। बट अगर उधर ही हम बात करें नॉर्मल पर्सन की, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी आंख बंद तो कर्स एनर्जी दिखना बंद। इसकी वजह से नॉर्मल पर्सन के पास एक दो ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, उसके सर के पीछे कुछ भी इवेंट हो रहा है उसको नहीं दिखेगा। पर गोजो के साथ ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी अगर कुछ चल रहा है तो उसको तभी भी वो दिख रहा है। फिर उसके बाद अगर कोई नॉर्मल पर्सन कर्स एनर्जी को देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, पर गोजो उसको डिफरेंट आइडेंटिफाई कर सकता है। मतलब हर कर्स एनर्जी की डिफरेंट फ्लो होती है, उनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे हर ह्यूमन का डिफरेंट फेस है, वैसे ही गोजो उस कर्स एनर्जी को डिफरेंट वे में आइडेंटिफाई करके रख सकता है। अगर फॉर एग्जांपल वही पर्सन दोबारा आता है तो उसको पता चल जाएगा कि वही सेम पर्सन है, अगर उसका हुलिया भी चेंज है उसके बाद भी। तो ये तो हमारी विजन की पावर हो गई एक नॉर्मल पर्सन और हमारे 6 आई यूजर के अंदर। बट अगर 6 आईज की बात करेंगे इन अ पावर, तो उसकी डिफरेंट लेवल है। बट उसकी जो 6 आईज की पावर है एक बिल्कुल ही एक अलग पावर है जो कोई अदर नॉर्मल आइज पोजेस ही नहीं कर सकती। सातारू गोजो के पास जो हमारी 6 आइज है, तो लिमिटलेस पावर टेक्निक उसको सारी आती है। तो उसके पास ऐसी क्या टेक्निक है जो हमारी गोजो अदर फैमिली के पास नहीं होगी? जिसका 6 आइज है वो लिमिटलेस पावर को अनलिमिटेड वे में यूज तो कर सकता है, उसी के साथ वो 2-3 ऐसी टेक्निक को यूज कर सकता है जो हमारी नॉर्मल फैमिली कर ही नहीं पाती। एक टेक्निक हो गई जो गोजो यूज करता है और सिर्फ गोजो यूज कर सकता है, होलो पर्पल। और जो दूसरी टेक्निक है जो सिर्फ गोजो यूज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हिज 6 आइज, अनलिमिटेड वॉइड। और ये 2 ऐसी टेक्निक है गोजो के अलावा उसकी फैमिली मेंबर यूज ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। अब जैसे अगर मैं आपको एक मिस्ट्री बताऊं जो बहुत ज्यादा डीप है, जिसने मेरे दिमाग के खुद पर्दे खोल दिए थे। जो यूजी है वो बेटा है केंजाकू का। ये पॉसिबली कैसे? मेन विलन का बेटा ही हमारा यूजी है। मीन्स अगर आपको इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, इस वीडियो को 150 लाइक दे देना, मैं इस पे भी वीडियो ले आऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा इन दोनों का रिलेशन कैसे है और यूजी की मदर कौन है, फादर कौन है, और यूजी का जन्म लेना ही क्या है। और मतलब लिटरली इतनी सैड और इतनी बैक स्टोरी है ना इन दोनों की, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक दे दो, बस ज्यादा नहीं 100 लाइक, यूजी की बैक स्टोरी पर एक वीडियो आ जाएगी इंक्लूडिंग उसकी मदर और फादर कौन है। तो बस इस वीडियो में इतना है। हम मिलते कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।